राधे राधे दोस्तों। आप सबको निर्जला एकादशी की बहुत बहुत बधाई। आज सबने इसका व्रत रखा होगा। बहुत से लोगों ने इसका व्रत रखा होगा। हमारे धर्म ग्रंथों में इस पर्व को आत्म संयम की साधना का अनूठा पर्व माना जाता है। निर्जला एकादशी की उपासना का सीधा संबंध एक और जहाँ पानी न पीने के व्रत की कठिन साधना से है, वहीं आम जनता को पानी पिलाकर परोपकार की प्राचीन भारतीय परंपरा भी। जेठ मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को निर्जला एकादशी का व्रत रखा जाता है। एक और जेठ मास की गर्मी होती है और दूसरी तरफ व्रत होता है जिसमें पानी नहीं पीना होता। सूर्योदय से सूर्यास्त तक ही नहीं अपितु दूसरे दिन द्वादशी प्रारंभ होने के बाद ही व्रत का पारायण किया जाता है। अतः पूरे एक दिन एक रात तक बिना पानी के रहना, वह भी इतनी भीषण गर्मी में, यही तो है भारतीय उपासना पद्धति की झलक। निर्जला एकादशी को पानी का वितरण देखकर आपके मन में प्रश्न अवश्य आता होगा कि जहाँ इस दिन उपवास में पानी न पीने का व्रत होता है, तो वह पानी वितरण करने वाले कहीं लोगों को धर्म भ्रष्ट तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इसका मूल आशय यह है कि व्रतधारी लोगों के लिए यह कठिन परीक्षा की ओर संकेत करता है कि चारों ओर आत्म संतुष्टि के साधन रूप जल का वितरण देखते हुए भी उसकी ओर अपना मन ना चला जाए। भोग पदार्थ समय उपस्थित हो जाते हैं। वस्तु पदार्थ उपलब्ध होते हुए उनका त्याग करना ही त्याग है, अन्यथा उनके ना होने पर अभाव कहा जाता है। अतः अभाव को त्याग नहीं कहा जा सकता। दूसरी ओर जो लोग व्रत नहीं करते लेकिन गर्मी के कारण आकुल हो जाते हैं, उनकी ऐसी स्थिति में एक गिलास शीतल पानी मिल जाता है तो उनकी आत्मा प्रसन्न हो जाती है। अतः इस उपासना का सीधा संबंध एक और जहाँ न पानी पीने की व्रत की कठिन साधना है, वहीं आम जनता को पानी पिलाकर परोपकार की प्राचीन भारतीय परंपरा भी है। इसके पीछे भी एक कहानी है। निर्जला एकादशी के व्रत की कहानी क्या है कि एक बार भीमसेन जी ने व्यास जी से कहा कि हे पितामह, मैं तो व्रत नहीं रख पाता। माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सब एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं व्रत नहीं रख पाऊंगा। मैं उनसे कहता हूँ कि भाई, मैं भगवान की शक्ति पूजा आदि को तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहते हैं कि हे भीमसेन, मेरी तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो, तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे कि हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नाम वाली अग्नि है, तो मैं भोजन के लिए किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है। इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन किए रहना कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे कि हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बनाए हैं, जिसमें बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों को की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के नाम से भयभीत हो गए और काम कर कहने लगे कि अब क्या करूं? मास में 2 व्रत तो मैं कर नहीं सकता। हाँ, वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कौन सा व्रत है, बताइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष को जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। निर्जला, तुम उस दिन एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के सदृश हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक जल ग्रहण न करे तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सत्यपात्र ब्राह्मण को भोजन कराकर फिर आप भोजन कर लेना चाहिए। इसका फल पूरे एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बताया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है।
जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं, उनकी मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसे पुष्पक विमान में लेकर स्वर्ग को जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गोदान करना चाहिए। इस प्रकार भगवान व्यास जी की आज्ञा अनुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेन या पांडवी एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से पूर्व भगवान से प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं निर्जला व्रत करता हूँ, दूसरे दिन भोजन करूँगा, मैं इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करूँगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्रों में ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं, उनको करोड़ों पल सोने के दान फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञादि करते हैं, उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के व्रत से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं, वे चंडाल के समान हैं। वे अंत में नरक में जाते हैं। जिसने निर्जला एकादशी का व्रत किया है, वह चाहे ब्रह्म हत्यारा हो, मद्यपान करता हो, चोरी की हो या गुरु के साथ द्वेष किया हो, मगर इस व्रत के प्रभाव से स्वर्ग जाता है। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धापूर्वक इस व्रत को करते हैं, उन्हें मनवांछित फल मिलते हैं। इस तरह ये है इस कथा का महत्व। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उन्हें निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, जिसमें सामर्थ्य हो वो ही इस व्रत को रखने की सोचे। ये सिर्फ भगवान का नाम लेने से भी हमारे पाप मुक्त हो जाते हैं, किसी का भला करने से भी। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो धन्यवाद। राधे राधे दोस्तों।